लोग इसे कलयुग कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये काला युग है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये काल जो भगवान शिव का जो दूसरा रूप है, यानी ये महाकाल का युग मैं इसे मानती हूँ। क्योंकि यहाँ वो हर नकारात्मकता को दृश्य कर देते हैं, यानी दिखा देते हैं। आपके अंदर जो भी है वो दिखा दिया जाता है आपको। और देखिए, इतने युगों में शायद वो कर्मा क्लिनजिंग कभी हमारी समझ में नहीं आई, कभी हो नहीं रही। इसीलिए जब हमने इतने सारे कर्मास क्रिएट किए, दैट्स वाई वी आर इन कलयुग ना। तो अब ये क्लिनजिंग का समय है। तो जहां आपको क्लिनजिंग का मौका मिलता है, जहां आप अपने कर्मा को काट रहे होते हैं, वो युग मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा युग होता है। दर्द होता है, दुख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में हमारे पूर्वजों के रूप में या हमने अपने ही जन्म के रूप में ये कष्ट किसी को दिए होंगे, तभी हमारे पास आए हैं। क्योंकि सीधी सी बात, सीधा सा गणित यही है इस जीवन का, कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया होगा तो ही वो कर्ज आपके पास लौट के वापिस आता है। और अगर मान लो नहीं आता है, ये कर्म का कर्ज तो ऐसा है कि आपने दिया बहुत ज्यादा हो और मिला आपको थोड़ा हो, तो इट्स बेस्ट। इसे भी आप भगवान का उपकार ही मानिए कि आपने दुख शायद ज्यादा दिए हो, बट शायद किसी एक अच्छी वजह के लिए दिए हो, इसीलिए आपको मिलेंगे तो वापस, बट थोड़े कम मिलेंगे। तो अब वो जो मेन एनर्जी है कि भाई मुझे अपना जीवन किस रूप में जीना है, मुझे अब अपना जीवन बैलेंस में जीना है। क्योंकि ना तो पूरी तरह श्री कृष्ण सुखी थे, ना ही पूरी तरह श्री राम सुखी थे, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो दुखी थे। हर जीवन में, हर जन्म में, हर रूप में कोई ना कोई संघर्ष आपके सामने होता है। तो अब बात आती है बैलेंस में, कि आप श्री कृष्ण भी बने, श्री राम भी बने, आप शिव भी बने और विष्णु भी बने, आप शिव भी बने और पार्वती भी बने, आप विष्णु भी बने, आप लक्ष्मी भी बने, दोनों का मिश्रण हो, मतलब बैलेंस हो जाए जीवन। तो नाउ आई एम मूविंग टू दैट बैलेंस्ड लाइफ। और बैलेंस्ड लाइफ का अर्थ ये होता है कि आप दूसरों से उतने ही विचार ले सकते हो जितने की आपको आवश्यकता है। आपको हेल्प की जरूरत है, भाई इस चीज से मेरी हेल्प हो सकती है, ये आप दे दो। आप दूसरे को उतना ही दे सकते हो जितना उसके लिए आवश्यक हो, आप दूसरे से उतना ही ले सकते हो जितना आपके लिए आवश्यक हो। आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में आने देंगे जो आपकी हेल्प करने आएंगे। और आपकी हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें लगता है कि आपकी हेल्प ऐसे हो सकती है। आपकी हेल्प करने का मतलब है कि आपको पता है कि मुझे इस चीज में परेशानी है और मुझे इस परेशानी में उनकी हेल्प की जरूरत है, एंड इफ दे आर डूइंग दैट पॉजिटिवली देन दे आर वेलकम। अब ये पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली का मतलब होता है कि आज मैंने किसी के लिए कोई काम किया, तो मैं उसके बदले में क्या चाहता हूँ या मैं क्या दे सकता हूँ, ये साथ के साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि कर्मा क्लियर का मतलब ही क्या होता है कि आपने किसी से कुछ लिया तो उसके बदले में कुछ पे कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह के आते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपके लिए ये चीज करना चाहते हैं। दे आर लायर, झूठे हैं। वो आज कुछ नहीं दे रहे हैं तो कल वही एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो उसी चीज को एक ब्लेम बना देते हैं, हमने इसके लिए ये किया, हमने इसके लिए वो किया। तो आई वॉन्ट अ क्लियर डिसीजन, मतलब आई एम मेकिंग ए क्लियर डिसीजन नाउ, आई एम गिविंग इट ए क्लैरिटी टू एवरीवन कि only those people and those energies are welcomed in my life positively who are ready to help in my karma cleansing, who are ready to make my life blissful by their help in any way if they can। वैसे आज तक हर किसी ने हेल्प ही की है। किसी ने नेगेटिविटी थ्रो की है तो वो उन्होंने मुझे अपनी नेगेटिविटी के रूप में ही सही, उनको नहीं पता, बट उन्होंने मुझे अपनी पॉजिटिविटी दी है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे 4 चक्रास ऊपर के होते हैं और 3 चक्रास जो है वो नीचे के होते हैं। तो जो हमें पॉजिटिविटी दे रहा होता है वो डायरेक्ट हमारे चक्रों में जाके स्थापित हो जाती है जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। ऊपर के चक्रों में पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है और नीचे के चक्रों में नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। बट मतलब आप इसको कह सकते हो एट लास्ट everything is working for you, everyone is helping for you, so convert it into positivity। कि जैसे जो भी जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने एक ऐसा डिसीजन क्रिएट किया है जो पहले नहीं था, आप बैलेंस चाहते हो, तो ऑब्वियसली परिस्थितियां नेचुरली चेंज होंगी जैसी पहले नहीं थी। अब जिन लोगों को वो चीज़ पता नहीं है उनके लिए वो
यूनिक हो सकती हैं, उनके लिए वो गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। लेकिन जिस इंसान ने ये डिसीजन क्रिएट किया है, जिस इंसान को ये चीज़ समझ में आई है कि अब मुझे बैलेंस की ज़रूरत है, अब मुझे शांति चाहिए, तो उसके लिए वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं एंड दे आर वर्किंग देम पॉजिटिवली। सो इस फुल मून पे आई एम प्रेइंग टू गॉड हर किसी को अपनी पॉजिटिव